एक झूठ जिस पर पूरे देश ने सालों तक यकीन किया। एक झूठ जिसने लोगों के गुस्से को और भड़काया। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह झूठ किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि 26/11 केस के सबसे चर्चित चेहरों में से एक के बयान से पैदा हुआ था। हम बात कर रहे हैं उस मशहूर कसाब बिरयानी की जिसे करोड़ों भारतीयों ने सच मान लिया था। लेकिन सालों बाद खुद उज्जवल निकम ने स्वीकार किया है कि कसाब ने कभी मटन बिरयानी मांगी ही नहीं थी। अब प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ है और इसके साथ ही यह पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में लौट आया है। दरअसल 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 160 से ज्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस हमले में शामिल 10 आतंकियों में से सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। बाद में उसके खिलाफ केस चला, उसे दोषी ठहराया गया और 2012 में फांसी दे दी गई। लेकिन इस पूरे केस के दौरान एक बात बार बार सुनने को मिली कि जेल में बैठा कसाब मटन बिरयानी मांग रहा है और उसे परोसी जा रही है। यह कहानी इतनी ज्यादा फैली कि लोगों के दिमाग में सच की तरह बस गई। फिर 2015 में उज्जवल निकम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कसाब ने कभी बिरयानी मांगी ही नहीं थी और उसे बिरयानी दी भी नहीं गई थी। निकम के मुताबिक कोर्ट की सुनवाई के दौरान मीडिया में कसाब को लेकर एक भावनात्मक माहौल बनने लगा था। एक दिन उसकी आंखों में आंसू दिखे और कुछ जगहों पर उसके लिए सहानुभूति की बातें होने लगी। निकम का दावा था कि इस माहौल को रोकने के लिए उन्होंने मीडिया के सामने बिरयानी वाली बात कही थी। यानी जिस कहानी को लोग सालों तक सच समझते रहे वह असल में कभी हुई ही नहीं। और यही वजह है कि यह खुलासा आज भी बहस छेड़ देता है। क्या यह एक जरूरी कानूनी रणनीति थी या फिर जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया जो सच नहीं था? अब प्रहार के टीजर के साथ ही उज्जवल निकम की पूरी विरासत फिर चर्चा में है। लेकिन उनकी जीत के साथ साथ वह बिरयानी वाला बयान भी लोगों को याद दिला रहा है कि कभी कभी एक कहानी इतनी बार दोहराई जाती है कि वह सच जैसी लगने लगती है, चाहे सच हो या ना हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।